हेलो गाइस, मेरा नाम है सतनाम लिखकर आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ईटीपी एवरीथिंग इज पॉसिबल पे। गाइस, इट बीन मोर देन 2 months आई हैव अपलोडेड एनी कंटेंट हियर। या जानता हूं मैं, कोई सीन नहीं है, अपन वापस आ चुके हैं। अक्षु इज बैक। अपन बनाएंगे कंटेंट। और 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 आपने अगर टाइटल देखा है, थंबनेल पढ़ा है, क्या लिखा हुआ है वहां पे? IES, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनल स्क्यूज सिस्टम। यस। अब मैं पहले कह देता हूँ, मैं एज अ स्टूडेंट, मैं अभी थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। मैं इस वीडियो का जो भी कहूँगा मैंने खुद फेस किया है, एंड मेरे जितने भी जान पहचान में जितने भी लोग हैं, मैंने उनसे भी ये बात मैंने पूछी थी, एंड उनका भी यही एक्चुअल सेम आंसर था। तो इफ एनी वन वॉचिंग इट, प्लीज थिंक अबाउट reframing एंड थोड़ा सा चेंज करने का ट्राई करो। इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बदलने का ट्राई कर सकते हैं। खैर, इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने का ऐसे मेरे हिसाब से पर्सनल कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा हुआ है, हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ इंटरनेशनल स्क्यूज सिस्टम। अब मैं बात बताता हूँ, देखो। इस तुम सोच रहे होगे कि एजुकेशन सिस्टम है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो इसके बारे में? देखो, मैं एक बात बताता हूँ। इससे ना हर एक लोग, जितने भी, हर एक इंसान जिसने भी पढ़ाई करी है या कर रहा है, वो एक्चुअली मानेगा इस बात को मेरे। ये है, हमें नहीं सिखाते चीजें। जो होता है काम की चीजें नहीं सिखाते हैं हमें। ये हमें दो चीज सिखाते हैं, सिर्फ दो चीज सिखाते हैं। नंबर वन, हाउ टू गिव एक्सक्यूज। हर जगह कैसे एक्सक्यूज देना चाहिए, एंड सिर्फ एक्सक्यूज ही देना सिखाते हैं हमें ये। पार्ट टू, जो नंबर टू चीज सिखाया मैंने, रटना कैसे है, कैसे रट के एग्जाम में मार्क्स लाया जाता है, बस। एग्जाम में मार्क्स लाना इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर देम, कि एग्जाम में मार्क्स ले आओ। इनका मतलब ही नहीं है कि चीज किसी चीज से कि आप कुछ सीख रहे हो, आपको कुछ सीखने हो, आपको कुछ जिंदगी में इनपुट हो रहा है इसका। अगर कोई अच्छा चीज पढ़ाया जा रहा है हम लोगों को, बहुत सारी चीजें तो इलॉजिकल है, मैं तो वहां पे आ ही नहीं रहा अभी। तो जो लॉजिकल चीजें हैं, कम से कम उसके अंदर तो कुछ होना चाहिए कि समझ आए हम लोगों को। नहीं, हम लोगों को फिजिक्स, जहां इतना लॉजिक है, सिर्फ लॉजिक ही है, वो भी एक इस तरीके से समझाया जाता है कि वो भी हमें लगता है इसको रटना ही पड़ रहा है। क्योंकि यार, एक फैक्ट बताता हूँ, चीजें रटने की नहीं होती है। इस पे कहता हूँ, एक मस्त चीज है स्कूल का, मेरे को मैं पर्सनल किस्सा है एक बताता हूँ तुम्हें। मैं रटने में बहुत खराब था, बहुत खराब। हालांकि मतलब मेरे से रटा नहीं जाता है। आई एम वर्स्ट, वो होता है ना, वन ऑफ द वर्स्ट पर्सन। रटने का बोल दो, तुम्हें कुछ नहीं लिख के रट पाएगा ये बंदा। मैं वैसा था। हम लोग की टीचर ना, मेरे पास स्कूल में बात है ये, टीचर क्या बोलती थी, मगअप एंड वोमिट इन द एग्जाम। मतलब अभी रट लो और खूब वो एग्जाम में छाप के आ जाना उसको। भाई मेरे को नहीं आता था, और मैं थोड़ा सा उसमें था शरीफ बच्चा, हाँ, पढ़ने वाला बच्चा, मिडिल वेंचर था। मिडिल वेंचर या फर्स्ट वेंचर भी, बहुत बार पढ़ने वाला बच्चा, जो डाउट्स भी पूछता है और पढ़ता भी है, आंसर भी देता है, सब कुछ मिल रहा था उस चीज के अंदर। ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मैम, मेरे से डाटा नहीं जाएगा। मैम का बहुत सिंपल आंसर आया था मेरे पास, छोड़ दो पढ़ाई, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। ये कौन सा लॉजिक हुआ यार? तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तुम पढ़ाई छोड़ दो, मतलब सिर्फ रटोगे तो ही मार्क्स आएंगे? ये लॉजिक से मैं तो नहीं चल सकता सर। मैम, आई हैव, लाइक, मेरा हो चुका है इस चीज से भाई, इस लॉजिक से ना चीजें नहीं चलती है। और एक ना, एक बहुत, चलो ये सब चीजें छोड़ो, अपन चलते हैं स्कूल। जब मैं स्कूल आज पढ़ रहे हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? देखो, जब मैं जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, भारत, हाँ, इंडिया, भारत, इसके अंदर ना जितना हमें सुनने में आया है, पढ़ा भी है हम लोगों ने, सबने सुना होगा, गुरुकुल हुआ करते थे पहले। गुरुकुल होते थे। गुरुकुल गुरुकुल मतलब गुरु का कुल, मतलब एक गुरु होगा,
उनके शिष्य होंगे, है ना? गुरु के शिष्य होंगे, जो उनके पास गुरु के पास पढ़ने आएंगे वो शिष्य। ठीक है। हमने यही पढ़ा हुआ होगा कि आ, हम लोग मतलब पहले जमाने में 100 वर्ष की आयु एक एवरेज माना जाता था, तो उसमें हो जाता था कि पहले 25 साल पढ़ाई का, फिर बाद में 25 साल अपना घर बसाने का, कमाई वमाई करने का, उसके बाद 25 साल रेस्ट करने का, आखिरी का 25 साल धर्म का काम करने का, है कि नहीं? वो बीच में 25 साल धर्म का काम करने का, आखिरी 25 साल रेस्ट करने का, कि कभी कभी भी निकलने के अपन। ये होता था, ये बेसिक चार्ट होता था उस समय का। और उसका लॉजिक क्या था? बहुत सिंपल लॉजिक था उसमें। गुरु को लोग ना वहां वहां पे भगवान मानते थे सब। गुरु मतलब भगवान, हम लोग आगे कहते हैं टीचर को भगवान मानना चाहिए, वो आपको एक सीख दे रहा है, भगवान मानते थे। पर देखो, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सारे टीचर ये कह रहा हूँ, पर बट हाँ, किंतु परंतु बट इफ सब कुछ लगा दो उसपे, ठीक है, सब कुछ लगा दो, जो जो भी लगा सकते हैं, कंडीशनल जो भी लगाना लगा दो, ठीक है, कंडीशन लगा दो पहले। बहुत सारे टीचर इस देश के अंदर, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं ना, पढ़ाना नहीं आता, ठीक है, मैं पर्सनली बहुत जानता हूँ नहीं पढ़ाना आता है, पर वो पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे दो रीजन है। वही ना, एक बहुत अच्छी लाइन है कि देर आर टू काइंड ऑफ टीचर। फर्स्ट, जिसको जिंदगी में कुछ नहीं करने को मिला वो टीचर बन गया। नंबर टू, जिसको टीचर बनना है, जिसको सब कुछ था, पर सब कुछ छोड़ के उस टीचर बनने आया है वो, है कि नहीं? फर्स्ट वन हैड नो चॉइस, सेकेंड वन दैट पर्सन चॉइस, यूजुअली दैट पर्सन चॉइस बहुत कम है आज के दिन। मैक्सिमम टीचर जो है, या तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है। नंबर टू केस, ये पहला केस हो गया कि उनके पास चॉइस नहीं था कोई भी। नंबर टू, पैसे बहुत है यहाँ पे। एजुकेशन सिस्टम एक लौता जगह है जहाँ अंधे पैसे, अंधे पैसे, मतलब अगर आप किसी अच्छी कंपनी में चले गए हैं, कंपनी कह रहा हूँ मैं, स्कूल नहीं कह रहा, कंपनी कह रहा हूँ, स्कूल को इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं जा रहा, कंपनी में पहुंच रहे हैं आपके, ठीक है, कंपनी में, कंपनी क्या कहते हैं, आप पैसे कमाने की एक मशीन बन गई है, बोल रहा स्कूल इज नाउ अ फैक्ट्री जहाँ बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। बच्चों को कुछ नहीं आता है, बस वो प्रोड्यूस होकर निकल रहे हैं। हर साल करोड़ों में बच्चे निकल रहे हैं, करोड़ बच्चे को प्रोड्यूस किया जाना है ऐसे, नहीं पढ़ाया जा रहा है। थैंक्स टू आईईएस, थैंक्स टू आईईएस, थैंक यू करो उसको, है कि नहीं? अच्छा, इस वीडियो बताता हूँ, इस वीडियो 3 पार्ट है, पार्ट 1 है, आईईएस का पार्ट 1 है, इसमें मैं स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। पार्ट 2 में बात करूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जेई, नीट, यूपीएससी, है ना, कैट, और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। एंड थर्ड, कॉलेज। यस, मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। चलो आपको बनाता हूँ और आगे बनाता हूँ, ठीक है, मस्त एक और मस्त टॉपिक ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। क्या है? अच्छा, ये कह रहा था ना लोगों को पढ़ाना नहीं आता है, इस पे कौन सी बात हूँ मस्त, तो मैं ये तो मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे को ना इतना गुस्सा आया था ऑन द स्पॉट, बहुत गुस्सा आया था, ठीक है। क्लास 10 का बात है ये। मेरा मिड टर्म बहुत खराब गया था, 10 का, 9 का इंटर्म बहुत खराब था, कुछ परसेंट रिजल्ट थे उसकी वजह से वो दोनों एग्जाम मेरा बहुत खराब गया था। लाइक 70% करीब आए थे मेरे, 75% आए थे, बहुत गंदा गया था वो दोनों एग्जाम मेरा। एंड मैं उसके बाद एक एग्जाम दे रहा था इसमें मैं रिकवर होकर आ रहा था पूरा। वो था मेरा प्री बोर्ड्स 10 का, पहला प्री बोर्ड। हमारे 2 प्री बोर्ड हुए थे हमारे, तो पहला प्री बोर्ड था ये। मैंने एग्जाम दिया एंड मेरे 85% आए थे, ठीक है, मेरे लिए इट वाज अ डिसेंट एग्जाम। 85% इज नॉट गुड, डिसेंट था मेरे लिए उस समय। पर हाँ, जिस जिस फेज से मैं आ रहा था 85% वाज वेरी गुड, तो 76% से मैं 80% में आया, 15% जंप है मेरे लिए। अब प्री बोर्ड्स के अंदर मैं बहुत कम पढ़ गया था, इट वाज वेरी गुड फॉर मी। पता है मजाक की बात क्या थी? मैं पढ़ा हूँ सीबीएसई बोर्ड से, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट एसएसटी, सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर होता है चार चार चीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ओके। ये था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर था डेटा उटा का सीन था, कुछ डेटा या परसेंटेज था। एंड ये एक ऐसा डेटा था जो चेंज नहीं होता है। ये 2003 में भी वही था। मैंने 2020 में दिया बोर्ड मेरा, तो 2019 है जो
एडिशन आया होगा, 2020 का जो एडिशन आया होगा, उसमें भी वही था। एंड अभी भी अगर वो उठा लो बुक, उसमें वही मिलेगा, गूगल में भी देख लो, गूगल पे वही मिलेगा। ठीक है। मैं और मेरे क्लास के अंदर और भी 5-6 लोग वो करके आए थे। अब सुनो, अभी मस्त चीज़ मैं बताता हूँ। एक लड़की को ना फुल मार्क्स मिला है, फुल मार्क्स। मतलब उसने गलत लिखा है, पक्का गारंटी है। हम लोग का गलत किया क्या सही चीज़ को, तो उसका गलत होगा। लॉजिकल चीज़ है। खैर, मैं मैम के पास गया, मैम आपने गलत किया ये। मैम कहती है नहीं बेटा, मैं कह रहा मैम बुक में लिखा हुआ है। एंड एक लड़का बुक लेके आया था, उसने बुक भी दिखा दिया। मैं वो कह रही तुम्हारा पूरा 2016 का एडिशन होगा वो। उसमें कह रही तुम्हारा पुराना एडिशन है, मेरा जो नया वाला एडिशन है, जो मेरा आंसर की में लिखा हुआ, आंसर की में सही लिखा हुआ है। मैंने मैम को ऑन द और दिखा दी गूगल करके, मैम देखो तो करंट डेटा है, गूगल पे तो करंट डेटा आएगा, गूगल पे तो पुराना डेटा आएगा भी नहीं, गूगल पे तो करंट डेटा आएगा, है कि नहीं। तो कहते हैं नहीं मेरा आंसर की में ऐसे लिखा हुआ है। मैं कह रहा है आंसर की गलत नहीं हो सकता, बोलते नहीं मेरा आंसर की सही है। मतलब एक टीचर है वो, हमें पढ़ा रही है वो, बेसिक डेटा तो याद होना चाहिए उनको। अगर पढ़ा रही है हम लोगों को वो टीचर, बेसिक डेटा भी याद नहीं है उनको। उनका क्या है, सिर्फ मार्किंग स्कीम ही है, पर मार्किंग स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देने हैं। इनको मतलब ही नहीं है कि क्या बच्चे ने लिखा है, क्या किया है, ना इनको आइडिया है। सबसे मशीन को आइडिया भी नहीं इनको। इनको बस देखना मार्किंग स्कीम में क्या लिखा है, और मार्किंग स्कीम में जो लिखा हो, मार्किंग स्कीम सही हो गलत तो इनको फर्क नहीं पड़ता। एंड ये है रियलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम का। मतलब इतना खराब हालत। अच्छा, एक और मस्त चीज। हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम लोग ने एक तो इंडिया ना एक ऐसा जगह बन गया है, पता नहीं पहले तो इतना ज्यादा इसके ऊपर इतना ज्यादा बातें होती थी। सेक्स एजुकेशन, या इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बहुत सारे लोग अभी सुन के हो जाएंगे कि क्या बोल दिया। ये सेक्स एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, लोगों को नहीं पता होता है। मैं बता रहा हूँ, फन फैक्ट ऐसा है ना, फन फैक्ट कह रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये बहुत डार्क रियलिटी है हमारे देश का। बच्चों को नहीं पता होता, पर उनको करना होता है सेक्स। दे हैव जीरो आइडिया। एक चीज है ना, इससे क्या होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो टीनेज प्रेगनेंसी है वो कम हो जाएगी। ये कहूंगा जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसका नंबर कम हो सकता है इससे। जिनको नहीं पता है, या जिनको जिनका गलती से हो जा रहा है प्रेगनेंसी का सीन, टीनेज प्रेगनेंसी आज के दिन इस देश का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिस पर बात नहीं करना चाहता। क्यों एक टैबू बना दिया है ना, सेक्स टैबू बना दिया है, सेक्स एडुकेशन इज टैबू। भगवान जाने किस खुशी का। मैं इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं कहूंगा आशु सर। यस, आशु सर। साइंस विद एक्सपेरिमेंट्स जो है, साइंस विद फन सॉरी, साइंस विद फन जो सर का चैनल है, वो सर अभी मैं देखता हूँ सर बात करते हैं इसके ऊपर, सेक्स एजुकेशन बात करते हैं। एंड वो बोलते हैं कि ये एक टैबू नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है, एक छोटा सा पार्ट है, एक बहुत बड़ा पार्ट है क्लास 10 के अंदर। जो मैंने जितना मैंने 11 12 नहीं पढ़ा मैंने बायोलॉजी का, 10 के अंदर बहुत छोटा सा लिखा हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बस वहां पे एक कॉन्डम का बस एक मेंशन है, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं वहां पर। बच्चे को आइडिया ही नहीं कि ये कहाँ सीख रहे हैं। ये सीखेंगे अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से, जहां से इनको नहीं सीखना चाहिए। क्या सीखेंगे जिनको नहीं सीखना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि अगर इनको सही नॉलेज कहाँ से मिलेगा। इन्होंने क्या उम्मीद करी थी कि सीखने आए हैं ना, स्कूल सिखाएगा। चलो भाई, आज के देश में ना, आज के दिन इस देश में ऐसा चीजें हो रही है। मैं इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, एक मूवी आई थी ओ माय गॉड 2, मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूवीज मानता है वो। क्यों, उन्होंने इस टॉपिक को चूज किया है, एंड लोग उसी मूवी को गाली दे रहे हैं, भगवान जाने क्यों। इतना अच्छा टॉपिक था वो। स्कूल के अंदर बच्चे को चिढ़ाया जा रहा है इसके लिए, पढ़ाया नहीं जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है। मैं बहुत बुली हुआ हूँ, बहुत ज्यादा बुली हुआ हूँ स्कूल लाइफ में अपने। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इस पे बात करनी चाहिए, लोग नहीं करते हैं।
थैंक्स टू आईएएस, थैंक्स टू पीपल, है ना, जो आए थे हमारे देश में राज करने के लिए। उन लोगों ने हमारे ग्रंथों में इतना ज़्यादा इसके बारे में बात किया गया, पर हम लोग बात नहीं करते हैं, है कि नहीं? बेटा बाप से बात नहीं करता, माँ बेटी से बात नहीं करती है ना? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्या कर सकता हूँ मैं इसके बारे में, मैं भी हूँ, है क्या? चलो फिर भी आज के जनरेशन थोड़ा-सा एडवांस हुआ है। दे हैव गूगल, दे कैन सर्च, एट लीस्ट सर्च कर सकते हैं गूगल पे कम से कम। पर हाँ, एक और चीज़ करूँगा, गूगल पे सर्च करके भरोसा मत करना चीज़ों का। इफ कुछ अनहोनी हो ही गया, लाइक अनहोनी क्या? आप कुछ नहीं चाहते थे, वो हो गया है। कंसल्ट अ डॉक्टर। आई विल प्रेफर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। क्या हो जाएगा मैक्स टू मैक्स? टीनेजर हो ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा मैक्स टू मैक्स? कुछ हो सकता है? मैंने एक सीरीज मैंने देखी थी, करंटली नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका। क्रैश क्रैश कोर्स थी सीरीज, यस, क्रैश कोर्स थी। इसमें बहुत अच्छा चीज दिखाया था। मैं इसको देख के मैं को बहुत ज्यादा अच्छा लगा पर्सनली। इसमें बहुत चीजें दिखाया था कि एक लड़की कोटा गई थी, एंड उसके घर वाले बहुत ज्यादा ही क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव टाइप है, और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, वो टीनेजर थी, पढ़ने गई थी जेई के लिए। तो उसने क्या किया, अ, उसने डॉक्टर के पास गई, पहले डॉक्टर ने मना कर दिया, तो उसने कुछ पिल्स विल्स खा लिए, एंड फिर कुछ वो रिएक्शन कर गया, कुछ हो गया था, पर एट द एंड डॉक्टर ने सेव कर लिया था उसे, वो बच गई थी। भाई लोग क्या प्रेफर करते हैं इस कंडीशन के अंदर, जान देता हूँ यार, इट इज नॉट द सॉल्यूशन। लोगों ने एक बहुत सिंपल वर्ड दिया, मैं कह रहा हूँ, बात करूंगा, देखो टॉपिक से मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, पर ये पॉइंट है, suicide is not the solution that you are thinking of in any case, इस केस में नहीं, एनी केस, हर चीज का ना एक आंसर होता है, ढूंढना पड़ेगा। कुछ नहीं है ना, कम से कम उस पर विश्वास कर लो, ऊपर वाला बैठा है, बिलीव इन दैट समथिंग इज देयर, सम एनर्जी इज देयर ना, अराउंड अस। भगवान में नहीं विश्वास करते, जिसमें भी विश्वास करते, कुछ तो विश्वास करते हैं, कोई तो एनर्जी है, उस पर विश्वास कर लो। नास्तिक को एनर्जी पे विश्वास नहीं करते, मत करो, खुद पे विश्वास कर लो। जब खुद पे विश्वास तो होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो वर्स्ट फेज चल रहा है ना, उस वर्स्ट फेज में विश्वास कर लो कि वो तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। एक मूवी में था ना मस्त डायलॉग, मेरा बुरा मेरा अच्छा समय ज्यादा नहीं टिका, तो बुरा समय क्या ज्यादा टिक जाएगा, है कि नहीं? मेरा अच्छा समय ज्यादा नहीं टिका, बुरा कितना ज्यादा टिक जाएगा मेरा। खैर, टॉपिक वापस आता हूँ, ठीक, टॉपिक में भटकना नहीं, टॉपिक वापस आते हैं, कि नहीं, मकसद नहीं भूलना है। अच्छा एक और चीज, मोरल एजुकेशन। अच्छा मजाक सुनो, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, हम लोगों का एक मोरल एजुकेशन का सब्जेक्ट होता था। हमें पता नहीं मोरल एजुकेशन में क्या पढ़ाया, बस हमें रटाया गया कि बेटा ये रट लेना, एग्जाम में लिख देना, फुल मार्क्स आ जाएंगे, यस। समझा है? समझाना किसको है? गलती से अगर अच्छे टीचर आ गए तो उन्होंने समझा दिया, बाकी तो भगवान भरोसे से जिंदगी चल रही है हमारी, बोलते रहे ना, समझना खुद से समझो। मैं स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या था, समझना, समझाना, एजुकेशन, नॉलेज। नॉलेज है ही नहीं, क्यों? क्योंकि बच्चे ने रट के मार्क्स लाए हैं, मैं रट के तो समझ आना ही नहीं, कुछ नहीं, नॉलेज ही नहीं मिलना, रट के जो तुमने बस पढ़ा था तुमने वहां डाल दिया, डन, खत्म, क्या करना है इसका आगे, है कि नहीं? एक और चीज पे आता हूँ, हाई फीस, फीस। मैं अभी सुन रहा था किसी का, मेरे जान पहचान में एक है, उसका आई गेस 1 लाख रुपीज पर मंथ लग रहा है बंदे का, स्कूल में मेरा सेमेस्टर का नहीं है 1 लाख। मैं कॉलेज में हूँ, मेरा सेमेस्टर 1 लाख नहीं लगता। हाँ, वहां स्कूल का 1 लाख लग रहा है महीने का, दे रही एजुकेशन 1 लाख रुपए ला। क्या पता है, एक तो हमारे देश के अंदर ना क्या चलता है, डरा दो, डरा दो, ये नहीं करेंगे बच्चा खत्म हो जाएगा, करियर खत्म, खत्म खत्म। माँ बाप को लगता है ये भगवान खत्म हो जाएगा, नहीं, नहीं, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा है ना, दे दो,
एक तो मैं कहना चाहूंगा पेरेंट्स से सबसे पहले तो प्लीज एंड ये बात सुन लेना, अपने बच्चों को टाइम दो। पैसा आ जाएगा, 10,000, 10,000 नहीं, 10 लाख, 20 लाख ज्यादा कमाना, इफ यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, will not matter to you in an year rather than वो 10 लाख 20 लाख जो कमा रहे हो अपने बच्चों पे उड़ाने वाले हो स्कूल पे उसके, और वो 10 लाख 20 लाख उसके स्कूल पे उड़ाने से बेटर आप अपने बच्चे को टाइम दे दो कम से कम। वो बच्चा बहुत कुछ सीखेगा उस चीज से। कह रहा हूँ ना, मेरे को आज भैया ने मस्त कहा चीज, कहा आपके घर वालों के विचार जो आपके संस्कार, आपके घर वालों के संस्कार, मैं सबसे पहले होता है संस्कार, संस्कार से होते हैं विचार, विचार से होता है व्यवहार, व्यवहार से होता है प्रचार, प्रचार से बनता है व्यापार। ठीक है, तो बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चों को टाइम नहीं देंगे ना घर वाले, अगर बच्चे क्या सीखेंगे, सिखाना पड़ेगा ना उनको। स्कूल वाले तो नहीं सिखाने वाले, आपको ही सिखाना पड़ेगा। पहले के बच्चे जो मैं 2004 का बॉर्न हूँ, मैं अपने कजन्स के साथ रहा हूँ, कजन्स के साथ खेला हूँ। मम्मी पापा, मम्मी को टेंशन ही नहीं करता था, मम्मी छोड़ देगी मेरे को, मैं बैठा हूँ अपने कजन्स के साथ, कहीं निकल जाऊंगा मैं, वो कहता है कोई ना कोई देख ही लेगा मेरे को, कोई सीन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इतना हाई फीस कोई लॉजिक नहीं है, भगवान जाने। अगेन थैंक्स टू आईईएस, मेंटल हेल्थ। अब मैं बोलो मैं क्या दे रहा, मैंने ना शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हुए थे कि क्या क्या बोलना है, क्योंकि मैं ना भूलने में शेप भूल जाता जल्दी से, तो मैं शॉर्ट पॉइंट्स लिख रहा था। मेंटल हेल्थ, इस पे बात करता है मैं, सेक्स एजुकेशन जितना बड़ा टैबू है, मेंटल हेल्थ आज से 10 साल पहले थोड़ा टैबू था। अभी के आज के दिन फिर भी लोगों को थोड़ा सा ऐसे होगा कि मेंटल हेल्थ पे फोकस करा जाए, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, है कि नहीं। जब से बड़े बड़े दिग्गज नामी लोगों को सुनने में आया डिप्रेशन में जाने लगे हैं, मेंटल हेल्थ खराब होने लगा है। मतलब पहले लोग कहते थे अमीरों की भाषा है, अमीर अगर है बंदा उसको किस कुछ डिप्रेशन होगा, मतलब अमीर और गरीब की बात ही नहीं है यहाँ पे, बात है मेंटल हेल्थ का, जिस पे लोग फोकस आज के दिन भी बहुत कम, मतलब मैं टाउन से आता हूँ, टाउन में लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। मैं बता लिटिल में जब क्लास 12 में था, आई वॉज नॉट एक्चुअली फीलिंग गुड, एंड अब जब मैं उस फेज से बाहर आया था ना, उस 4 महीने फेज से जब मैं बाहर आया, तब मैं रियलाइज मैं डिप्रेशन में था उस समय, वो 4 महीने। एंड मैंने 4 महीने कैसे गुजारे हैं, आई ओनली नो कैसे 4 महीने में गुजरे हैं, भगवान जाने बस। ठीक है, खैर, तो ना हमें हमारे मेंटल में फोकस किया जाता है ना, ये सब एक ही वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आईएएस। थैंक्स टू आईएएस, आई विल थैंक यू प्लीज, सब सब थैंक यू करो, थैंक्स टू आईएएस। ठीक है, इसने इस चीज को इतना बढ़ावा दिया। अच्छा पता है हम लोगों को क्या सिखाया गया हर जगह, एक्सक्यूज दे दो, सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं, सिर्फ एक्सक्यूजेस, वो हमें देते हैं, हम उन्हें देते हैं, हम दुनिया को देते हैं एक्सक्यूज, है कि नहीं। क्या बोलूं मैं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कुछ अभी ज्यादा बोल दूंगा। खैर गाइस, तो चलो ये था पार्ट 1, इसमें मैंने बात की है आईईएस, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंटरनेशनल एक्सक्यूज सिस्टम। यस, प्रॉपर वर्डिंग्स, अगर मेरे तरफ से अपने अपना पर्सनल मैं एक्सपीरियंस हो तो ये प्रॉपर वर्डिंग्स होंगे इसके, का स्कूल वाला पार्ट, स्कूल में क्या होता है। और मैं ना एक और पार्ट बनाऊंगा, मैं ना 3 पार्ट बनाऊंगा, एक और पार्ट बनेगा व्हाट कैन वी चेंज। एक्चुअली मैं बोला चेंज करना है, पूरा सिस्टम चेंज कर दो। अच्छा स्कूल, एक और चीज मैं भूल जाता हूँ, अभी आता है मेरे को, प्रैक्टिकल्स। क्लास 9 से हम लोगों को, मैं सीबीएसई में था तो क्लास 9 से हमें कहा जाता है प्रैक्टिकल्स लिखने के लिए, एक प्रैक्टिकल बुक होगा, प्रैक्टिकल्स लिखो। करवाएगा कौन, प्रैक्टिकल्स छापने के लिए नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल बुक से कॉपी में छाप दिए। 11 12 में भी होता है तो बस देखने के होता है, बहुत कम प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे हमारे, 2 हफ्ते में एक बार प्रैक्टिकल लैब गए हम लोग।
क्या सीखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग? क्या सीखेंगे प्रैक्टिकल? करने में नहीं मजा आता पहले तो, बाद में तो फिर भी 12th में आ गए तो हम लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होता था, उसके वजह से प्रैक्टिकल करने देते थे हम लोग, वो भी प्रैक्टिकल कर लो। तो प्रैक्टिकल करने में भी नहीं देते थे हम लोग को तो ये लोग, है कि नहीं? प्रैक्टिकल का लॉजिक ही नहीं है, प्रैक्टिकल का क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को प्रैक्टिकल के अंदर ये लोग? प्रैक्टिकल बस कॉपी भर दो, कॉपी दो कॉपी भर दो, लिख लिख के। अच्छा एक और चीज है हमारे देश के अंदर, लिख लो। अरे लिख के करेगा क्या इंसान? समझ तो घटा कुछ नहीं आ रहा, लिख के क्या करेगा? कहते हैं लिखने से ज्यादा अच्छा होता है। अरे भैया मान लिया लिखने से क्या ज्यादा अच्छा होता है, पर समझ ही नहीं आता याद कर करेगा बच्चा। बात तो ये है, समझ तो आना चाहिए ना, तो याद करेगा कुछ। लिखने से अगर चीजें याद हो रही होती ना, हो जाएगा यार, हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, कीप ट्रेडिंग। जो करना है करो, जिंदगी जियो, मजे करो, चिल मारो, और ऐसा पार्ट 2 आएगा सून। और साक्षी इज फाइनली बैक।